हेलो एवरीवन। आज हम न्यूमेरिकल मेथड इन केमिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वो केमिकल ब्रांच फोर्थ सेम के अंदर आता है। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक नई मेथड के बारे में। और वो जो मेथड है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ही है, वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड। बट उसके बेस पे हमने 2 या 3 एग्जाम्पल भी देखे हैं। लेकिन अब ये गॉस एलिमिनेशन मेथड ही करना है, लेकिन क्या यूज़ करके? बाय यूजिंग पार्शियल पाइवोटिंग। तो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में भी पूछा जाए कि यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड, बट ऐसा दिया जाए साथ में बाय यूजिंग पार्शियल पाइवोटिंग, तो हमें थोड़ी अलग प्रोसीजर करनी है। वो कैसे करना है वो आज हम देखेंगे, राइट। सो गॉस एलिमिनेशन में हमने देखा था कि ऐसे लीनियर इक्वेशन जो हमें दिए होते हैं उनको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखना है, एंड देन इस तरह से हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। उसके बाद हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करके हमें क्या करना रहेगा, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना रहेगा, राइट। तो एंड में हमारा ऐसा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में बोला था मैंने, ये जो सारे एलिमेंट है उनको क्या बोलते हैं? पाइवोट एलिमेंट्स। पाइवोट का मतलब क्या होता है? मतलब लीडिंग वन, जो आगे लीड करता है वो। तो ये सारे पाइवोट एलिमेंट है। और जो रो में, जिस रो में ये पाइवोट एलिमेंट आता है वो रो को क्या बोलते हैं? पाइवोट रो बोलते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है उसकी हम बात करेंगे। ये जो पाइवोट एलिमेंट है उनकी वैल्यू जो है वो बहुत छोटी आएगी, ओके। तो प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? पार्शियल पाइवोटिंग मेथड। तो वो देखो यहाँ पे बुक में लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। इफ़ एनी पाइवोट बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, मतलब पाइवोट जो एंटी बहुत स्मॉल आएगी तो क्या होगा? देन डिवीजन बाय दिस पाइवोट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन बाय अ वेरी लार्ज नंबर। मतलब हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करके 1 लाने की ट्राई करते हैं पहले। तो उसको डिवाइड करेंगे, बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, और उसको हम डिवाइड करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। गेटिंग? सो दिस मे क्रिएट अ एरर इन कैलकुलेशन। इक्वेशन आर रीअरेंज टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम्स। तो ऐसी सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन आ गई हमारी कि पाइवोट एंट्री जो है वो बहुत स्मॉल आती है, वेरी वेरी स्मॉल, देन ये जो प्रॉब्लम आता है उसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे कर सकते हैं? सिंपली हमें क्या करना है, जो रो है उसको रीअरेंज करना है। कैसे करना है? तो यहाँ पे लिखा है, देखो। द रीऑर्डरिंग ऑफ इक्वेशंस इज डन टू इम्प्रूव एक्यूरेसी इवन इफ द पाइवट एलिमेंट इज नॉट जीरो, राइट। सो दिस प्रोसीजर ऑफ रीऑर्डरिंग इज नोन एज अ पाइवोटिंग। तो यहाँ पे ये जो पार्शियल पाइवोटिंग जो हम करने वाले हैं उसकी प्रोसीजर दी है, ओके। तो ये वर्ड आता है क्वेश्चन में, पार्शियल पाइवोटिंग। उसमें क्या करना है, पहले सर्च द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू अमंग द कोफिशिएंट इन द फर्स्ट कॉलम। मतलब जो कॉलम रहेगी उसमें वैल्यू आएगी, मान लो कि 1 है, 3 है एंड 6 है। तो ये तीनों में से कौन सी बड़ी है वो सर्च करनी है। मान लो कि ये 6 हमारी बड़ी है सबसे ज़्यादा, तो हमें ये 1 एंड 6 ये दोनों रो को क्या करना है? इंटरचेंज करना है रीऑर्डर करके। मतलब ये जो थर्ड रो है उसको यहाँ पे लिखना है और फर्स्ट रो को यहाँ पे लिखना है। तो ये पहला वर्क हमें करना पड़ेगा, ओके। तो कॉलम में हमें पहले यही देखना है कि सबसे जो बड़ा एलिमेंट कौन सा है। तो मैंने जो बोला वही लिखा है सेकंड में, इंटरचेंज द फर्स्ट रो एंड द रो विच कंटेन्स द लार्जेस्ट एलिमेंट। जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसके साथ वो इंटरचेंज कर देने वो रो को। देन एलिमिनेट द फर्स्ट वेरिएबल फ्रॉम द सेकंड टू द लास्ट इक्वेशन एज एक्सप्लेन अर्लियर। दैट मीन्स बाद में हमें जो गॉस एलिमिनेशन मेथड जो हमने की है बस वही सेम फॉलो करनी है। तो ये जो सार का है ना, ऐसे मैं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा।
ये समझ में आएगा तब भी एग्जैक्ट आपको आइडिया नहीं आएगी कि हमें करना क्या है। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके ही हम देख लेते हैं, तो आपको ज़्यादा इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा ये जो भी मैंने बोला है वो, राइट। तो सी एक एग्जांपल है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, मतलब कि ये जो लिनियर इक्वेशन की सिस्टम दी है वो, ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग सी पार्शियल पाइवोटिंग बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो हमने प्रीवियस वीडियो में जो एग्जांपल देखा था उसमें सिर्फ दिया था ओनली कि बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, बस इतना ही देते हैं। ये पार्शियल पाइवोटिंग जो वर्ड है ना, ये नहीं दिया था उस टाइम पे। तो हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड कैसे करनी है, क्या प्रॉब्लम आए तो क्या करना है, वो सब कुछ मैंने बताया था। ओके, जो पाइवोट एलिमेंट होता है तो उसको, जो पाइवोट एलिमेंट जो है वो कंसिडर करके भी हम कर सकते हैं, या तो पाइवोट एलिमेंट को वन बना के भी हम आगे जा सकते हैं। तो वो हमारे पे डिपेंड रहता है। लेकिन तब क्या था, पार्शियल पाइवोटिंग नहीं थी। सो यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, मेथड कौन सी है, गॉस एलिमिनेशन मेथड ही है, बट क्या यूज़ करना है, पार्शियल पाइवोटिंग। तो ऐसा वर्ड आए तो हमें ये आज मैं बताऊंगा, वही मेथड से हमें करना रहेगा। कुछ है नहीं, सिर्फ एक स्टेप हमारा चेंज हो जाएगा, बाकी का सेम ही रहेगा। तो सी, पहले हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशंस दिए हैं, ओके, उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। तो पहला मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है सी, क्या है, मैट्रिक्स ऑफ अ कोफिशिएंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कौन से है, देखो यहाँ पे x1 नहीं दिया है, x1 x2 एंड x3 है, तीन वेरिएबल है। सो इनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स हम लिखेंगे। तो पहले इक्वेशन में देखो x1 जो है दिया ही नहीं है, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। देन x2 का कोफिशिएंट 8, x3 का 2। यहाँ पे बाद में सेकंड रो में आ जाओ, यहाँ पे क्या है, 3 5 2, 3 5 2 6 2 8, 6 2 8। तो ये हो गया। बाद में क्या करना है, दैट इन टू मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसके साथ, मैट्रिक्स ऑफ अ अननोन वेरिएबल, मतलब अननोन वेरिएबल कितने हैं, तीन हैं, x1 x2 एंड x3। तो ये लिख दिए x1 x2 एंड x3 इक्वल टू, राइट साइड पे मैट्रिक्स आएगा किसका, ये राइट साइड पे जो है हमारे डिजिट कांस्टेंट उनका। तो ये मैट्रिक्स जो है कोफिशिएंट का, उसका नाम देते हैं a, इनटू ये अननोन वेरिएबल का मैट्रिक्स को नाम देते हैं x, इक्वल टू ये मैट्रिक्स को नाम देते हैं b। तो ये फॉर्म में आ गया हमारा, a x एंड b क्या है वो पता चला। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है, मतलब ये a/b, मतलब यहाँ पे जो है एलिमेंट, ये ए के जो एलिमेंट है वो सारे लिखने हैं, 0 8 2 3 5 2 6 2 8। और राइट साइड पे क्या है वो लिख देना है यहाँ पे b, -7 8 27 26। सो ये हमारा क्या आ गया अभी, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। तो बस यहाँ पे हमें सारे जो रो ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करना है, बस इसमें। अब देखो इतना काम तो हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड की थी, उसमें भी किया था। यहाँ पे क्या है, स्पेशल दिया हुआ है पार्शियल पाइवोटिंग। तो पार्शियल पाइवोटिंग में हम अलग क्या करेंगे, डिफरेंट क्या करेंगे। तो सी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये यहाँ पे हमें पाइवोट एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कॉलम जो है पहली कॉलम, उसमें से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है वो देखेंगे। तो सी, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, ये 6 है और यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये फर्स्ट रो है, मतलब कि R1, और ये जो थर्ड रो है यानी कि R3, उसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट रो को एन एन में रखेंगे तो क्या आएगा, 0 8 2 -7, यहाँ पे आ गया। और ये जो थर्ड रो है उसको फर्स्ट लिख देंगे, 6 2 8 26। जो सेकंड रो है वो तो एज इट इज़ आपकी वैसी ही रहेगी। समझ में आया, मतलब फर्स्ट कॉलम में जो लार्जेस्ट एलिमेंट जो आता है उनको हमें पहले लेके जाना है, फर्स्ट पे। हो गया। अब देखो
इनको हमें पाइवट एंट्री कंसिडर करनी है। ये 6 हमें पाइवट एंट्री, तो उसके नीचे उसके बिलो जो एलिमेंट है उसको हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। ये हमने देखा था गॉस एलिमिनेशन में कि हमें ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाना है, राइट। तो डायगोनल एलिमेंट आएंगे, उसके बिलो के जो एलिमेंट होंगे उसको हम क्या बनाएंगे, 0। तो यहाँ पे 6 आया तो उसके नीचे के 0 बनाओ। तो सी बहुत ईजी है, ये तो ऑलरेडी 0 है, तो ये जो थर्ड रो है उसको एज इट इज लिख दो। और ये जो पहली जो रो है उसको हमें रेफरेंस लेना है, ओके, पाइवट रो हो गई, तो उसको भी एज इट इज लिख दो। अब जो काम करना है वो किस में करना है, देखो ये सेकंड रो में, ये 3 को हमें 0 बनाना है, राइट। तो ऑपरेशन किस में करना है, सेकंड रो में, तो क्या लिखेंगे हम, R2 टेंस टू R2 ऐसे लिख ही देंगे। अब रेफरेंस रो कौन सी लेनी है हमें, ये फर्स्ट वाली, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, R1। अब देखो ये 3 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, 0। तो कैसे बनाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 से डिवाइड करना पड़ेगा और आगे माइनस। तो देखो ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा, 1/2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1/2 से रो 1 जो है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, -1/2। तो देखो ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो सी, अब ये हमारा 3 है, ये R2 का एलिमेंट, तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, -1/2। R1 क्या है, देखो यहाँ पे 6 है, वो 0 आएगा। 3 माइनस यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3, तो 0 आ गया। तो सेकंड जो रो है उसके सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। सो पहला एलिमेंट 0 आ गया, देखो यहाँ पे लिखा है 0। अब ये 5 है, तो R2 का एलिमेंट क्या है, 5 -1/2। R1 का एलिमेंट क्या है, देखो 2। सो 5 माइनस ये 2 कैंसिल, तो 1 रहेगा, तो क्या आएगा, 4। तो देखो ये 4 आंसर आ गया। ओके, सिमिलरली हम सभी एलिमेंट जो है सेकंड रो में उसका लिखेंगे, यहाँ पे क्या 2, ये R2 क्या है, 2 -1/2। R1 का एलिमेंट क्या है, 8। तो 8/2 4 आएगा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, -2। तो सी -2 लिखा है। ओके, अब नेक्स्ट क्या आएगा राइट साइड पे, यहाँ पे 8। 8 -1/2 26। 8 -26/2 क्या आएगा, 13। तो आंसर आएगा -5। तो यहाँ पे -5 आ गया। सो इस तरह से हमें करना है, बहुत इजी है एक्चुअली। तो हमने अभी ये क्या किया, 6 आया और उसके नीचे का 0 कर दिया। अब देखो, अब हमें करना क्या है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये 6 को हमने पाइवट एलिमेंट बनाया और उसके नीचे का 0 बन गया। अब हमें डायगोनली मूव करना है क्रॉस में, देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, 4 है। अब देखो ये सेकंड रो, फर्स्ट का तो काम हो गया, और थर्ड, ये दोनों में से बड़ा कौन है डिजिट, 8 है। तो पार्शियल पाइवोटिंग कर रहे हैं हम, पार्शियल पाइवोटिंग नहीं कर रहे हैं तो ये 4 कंसिडर करके हमें इसको 0 बना देते। लेकिन पार्शियल पाइवोटिंग कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, कॉलम में देखना पड़ेगा कि जो बड़ा एलिमेंट होता है उसको पहले करना है। तो यहाँ पे देखो ये अभी ये पहला ख़त्म हो गया, तो अभी ये 2 ही रो लेनी है और उसमें कॉलम देखनी है 4 और 8, उसमें से कौन बड़ा है, 8। तो हम क्या करेंगे, ये R2 एंड R3 को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब R2 की जगह पे R3 और R3 की जगह पे R2। समझ में आया, बस पार्शियल पाइवोटिंग ने बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 0 8 2 -7। ओके, और यहाँ पे थर्ड पे सेकंड रो 0 4 -2 -5, और पहली जो रो है वो तो ऐसे रह गई सेम एज इट इज़। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आ जाएगा। सो पार्शियल पाइवोटिंग ने बस हमें इतना ही करना है, देखो ये देखो, ये सेकंड रो थर्ड पे लिख देनी है और ये थर्ड रो यहाँ पे सेकंड पे, इंटरचेंज हो गया। तो देखो अभी ये 4 था, उसको हमें लीडिंग बनाना है ना, पाइवोट एलिमेंट। तो अब ये बड़ा आ गया है ना 8। बस पार्शियल पाइवोटिंग में बस हमें इतना ही डिफरेंट, जो गॉस एलिमिनेशन मेथड में किया वहाँ से देखे तो बस इतना ही चेंजेस है। तो अब 8 हमारा
क्या गया हमारा पाइवट एलिमेंट। तो ये सेकंड रो जो है वो पाइवट रो हो गई, तो उसको रेफरेंस लेना है और उसके बिलो का जो 4 है, 8 के बिलो का, उसको क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है। सिंपल। तो ऑपरेशन 4 किस में है, थर्ड रो में। तो ऑपरेशन लिखेंगे कैसे, R3 टेंस टू R3 लिख देता हूँ। रेफरेंस रो कौन सी लेनी है, सेकंड रो। तब हमें इसको 4 बनाना, 4 को 0 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट जो रो सॉरी ये सेकंड जो रो है उसको हमें 8 से डिवाइड करना है और 4 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस। तो देखो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, फिर से -1/2 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, -1/2। गेटिंग, कैसा है वो। सी। अब देखो यहाँ पे पहली रो जो है ये एज इट इज़ रहेगी, और सेकंड रो रेफरेंस है वो भी हमें एज इट इज़ लिखनी है। ओनली चेंज कहाँ पे करना है, थर्ड रो में। तो ये तो 0 है तो वो 0 ही रहेगा, और ये 4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये दो एलिमेंट चेंज हो गए, तो वो हमें लिखने हैं, राइट। तो देखो ये R3 मतलब क्या है, ये R3 मतलब -2, -1/2। R2 का एलिमेंट क्या है, 2 है। तो देखो ये -2 माइनस, ये 2 2 कैंसिल, तो क्या आएगा, माइनस, तो आंसर आएगा -3। तो देखो ये -3 आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, देखो R3 में कौन सा है, -5। तो R3 की जगह -5 लिखेंगे। -1/2, R2 का एलिमेंट क्या है, -7। देखो ये -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7/2। हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 2 मल्टीप्लाई होगा तो -10 +7/2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, -3/2। तो सी यहाँ पे आया, लिखा -3/2, तो आ गया। तो अब इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें नहीं जाना है, अभी यहाँ पे जाके सबसे बड़ा है ये, तो उसको इंटरचेंज करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, उसके नीचे अभी कोई रो होती तो हम देखते, राइट। यहाँ पे हमें एंड कर देना है, क्यों, क्योंकि हमारा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। देखो ये तीनों 0 हो गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी बैक सब्सटीट्यूशन मेथड करेंगे अप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू बैक सब्सटीट्यूशन क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो तीनों वेरिएबल है हमें क्या नाम दिया है, वेरिएबल का x1 x2 एंड x3। तो ये फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल x1 होगा, सेकंड के x2 होगा, थर्ड के क्या होगा, x3 होगा, राइट। तो सी, अभी ये इनका इक्वेशन लिखना है, तो ये x1 है, x2 तो 0 है, तो क्या आएगा, -3 x3 इक्वल टू क्या आएगा, -3/2। तो देखो ये माइनस माइनस कैंसल, 3 3 कैंसल, तो x3 इक्वल टू क्या आएगा, आंसर हमारा 1/2 आ गया। तो एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। अभी बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हम अभी पीछे जाएंगे, बैक जाना है और जो वैल्यू मिली उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो बैक में यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, x1 0 है, तो x2 का कोफिशिएंट क्या आएगा, 8। तो 8x2 प्लस 2x3 इक्वल टू -7 लिखेंगे। और यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या आई वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं, तो 1/2 आई, सॉरी 8x2 तो ऐसा ही रहेगा 2। x3 की वैल्यू कितनी आई, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, इक्वल टू -7। अब हमें चाहिए x2 चाहिए, तो ये +1 है वो राइट साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा टोटल, और यहाँ पे 8x2 है, तो x2 का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। ओके। तो ये तीनों दो मिल गए, x3 इक्वल टू 1/2 एंड x2 इक्वल टू क्या मिला हमारे, आंसर -1 मिला। अब बैक सब्स्टिट्यूट है, तो अब क्या जगह यहाँ पे जाएंगे पहली में, तो क्या लिखेंगे, 6x1 प्लस 2x2 प्लस 8x3 इक्वल टू 26। तो देखो यहाँ पे x2 एंड x3 की वैल्यू एंटर करो, तो x2 क्या है हमारा, अभी फाइंड किया -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 इंटू -1। और यहाँ पे x3 क्या आया था, 1/2, तो 1/2 हम करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, तो क्या रहेगा, 4 रहेगा, तो +4।
इक्वल टू 26, और यहाँ पे तो 6x1 तो रहेगा ही। ओके, अब देखो ये -2 + 4 आंसर क्या आएगा, +2। वो राइट साइड जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो 26 - 2 क्या हो जाएगा, 24। तो 6x1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 24। तो x1 इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 24/6 क्या आएगा, 4। तो सारी वैल्यू मिल के हमें देखो, ये x3 इक्वल टू 1/2, x2 इक्वल टू -1 एंड x1 इक्वल टू क्या आ गया, 4। अब ये आंसर हमारा सही है या गलत है वो कहाँ से हम कर सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन में हमें एंटर करना है। तो देखो ये पहले छोटा है तो उसमें ही करते हैं। तो देखो 8, x2 की वैल्यू क्या आई हमारी, -1, +2, x3 की वैल्यू आई हमारी 1/2। तो यहाँ पे आंसर देखो, -8 +2 2 कैंसिल तो 1, तो -8 + 1 क्या है, -7 आ गया। तो देखो ये और ये हमारा सेम हो गया। दैट मीन्स के x1 x2 x3 की इस वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो वैल्यू के लिए हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी। तो गॉस एलिमिनेशन में हमने जो किया था बस वही काम हमने यहाँ पे भी किया है। सी, ओके, हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से बनाया है, लेकिन वहाँ पे हम ऐसा नहीं करते थे कि कॉलम वाइज देखते नहीं थे। यहाँ पे हमें स्पेशली क्या करना है, पार्शियल पाइवोटिंग। तो कॉलम में यहाँ पे देखा ये तीनों में से कौन सा बड़ा है, 6। तो 6 को ऊपर लेके गए, मतलब थर्ड रो को फर्स्ट पे लेके गए और फर्स्ट को थर्ड में। तो ये इंटरचेंज किया। बाद में ये 0 हो गए 6 वाले, ये बाद में यहाँ पे मूव होना है 4। तो यहाँ पे ये दोनों को देखना है, ये दोनों में से बड़ा कौन है, 8। अभी मान लो कि यहाँ पे 2 होता है ये, तो डायरेक्टली कर देते ना, तो इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे क्या 8 है, तो इनको भी क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। बस पार्शियल पाइवोटिंग में बस इतना ही चेंजेस है। कॉलम वाइज हमें देखना है, जो बड़ा डिजिट रहता है उसको ही हमें क्या बनाना है, पाइवोट एलिमेंट बनाना है, गेटिंग। तो वो कैसे कर सकते हैं, रो को इंटरचेंज करके। बाकी तो सेम ही है प्रोसीजर, एलिमिनेशन रो ऑपरेशन करना है हमें, गेटिंग। रो ऑपरेशन करके हमें एलिमिनेट करते हुए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये मेथड है स्पेशली आज हमने इस वीडियो में देखा गॉस एलिमिनेशन ही, बट कौन सा देखा, बाय यूजिंग पार्शियल पाइवोटिंग। तो पार्शियल पाइवोटिंग आए तो पहले कॉलम में देखो कौन सा बड़ा डिजिट है तो उसको इंटरचेंज करो। हाँ, आपका पहला डिजिट जो है यहाँ पे, अभी यहाँ पे 8 होता है तो हम चेंज ही नहीं करते ना, 8 को 8 ही रहने देते। पता चला आपको, बस ऐसा करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की मेथड देखेंगे।